आइएगा देखिए, अगर आप समझे ना 3 फरवरी को क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो काफी ही ज्यादा रामबाण साबित होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस केमिस्ट्री के शानदार क्लास में आप बच्चों को 35 ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको कहीं पर नहीं, डायरेक्टली एग्जाम हॉल ही मिलेगा। ठीक ना, तो ये वीडियो अगर मिस करते हैं आप तो एग्जाम हॉल में हो सकता है आप मिस हो सकते हैं। ठीक ना, तो आप सब बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपसे अनुग्रह अनुविनती करना चाहता हूं। ठीक ना, और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, वही चुनिंदे क्वेश्चन ऑर्गेनिक साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोनों का चुन करके लाया हूं 35। इसमें से 35 में से 30 तो एग्जाम में फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बशर्ते आप बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ही छोड़ करके नहीं जाइएगा। फिर से यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का ये ना आपका केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन होगा और देख सकते वायरल क्वेश्चन है 2023 एग्जाम का। तो सभी बच्चे हो जाइए तैयार ये प्रश्न को देखने के लिए, काफी ही शानदार चलेगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप समझिएगा टाइम तो बहुत ही कम है। तो आइए वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न देखिए, काफी शानदार, काफी ही लाजवाब, कमाल करने वाला। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, बीरावदार ठोस का उदाहरण का। अब देखिए आपका यहाँ पे सभी बच्चे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर पूछे आपका बीरावदार ठोस का उदाहरण क्या है। तो देखिएगा बीरावदार ठोस का जब भी उदाहरण एग्जाम्पल का जब भी बात होगा आपका, तो याद रखना भूल ना जाना, आपका रबर होता है। क्या होता है आपका रबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा ये ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक का है और इनऑर्गेनिक का आपको 20 से 21 नंबर तक शुरू होगा। ठीक ना, तो जरूर याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार, काफी लाजवाब। देखिएगा एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या था डियर आपका, जो बच्चे देखिए एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या डियर आपका एटॉमिक नंबर आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए एचसीपी इकाई सेल देखिए 12 हो जाएगा। कितना 12 हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अब देखिए डियर आपका काफी शानदार, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है डियर आपका जो आपका लो चुंबकीय आपका प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। देखिए आपका क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि CrO2 ना, ये आपका क्या करता है आपका लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। तो जरूर याद रखना, भूलिएगा नहीं डियर आपका, वो नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, अगर भूल जाएगा ना मेरे पास तो एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। बात समझ में आइए क्वेश्चन से क्या आपको देखिए 4 नंबर काफी शानदार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए लगाएंगे क्रिस्टल होते हैं। अब देखिए आपका ठीक है ना, क्रिस्टल होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते थे। देखिए बहुत बार आप मुझे बताए क्वेश्चन, आप भूलने वाली बात तो खत्म हो गया। ठीक ना, याद भी होगा आपका 4 प्रकार होगा। क्या होगा 4 प्रकार। जो भी बच्चे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, चलेगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 5 ज्यादा से ज्यादा दोस्त में शेयर की जवाब देखिएगा। रवादार ठोस का बात रेडी आपका कौन है, देखिएगा रवादार ठोस। बहुत बढ़िया 5 नंबर सीधे छपने वाला डियर आपका दिखेगा। रवादार ठोस का जब भी बात होगा तो सभी मेरे धुरंधर छात्र जरूर याद रखना, आपका क्या होगा हीरा। ठीक ना, क्या डियर आपका हीरा, जिसे डायमंड बोलते हैं आप सब बच्चे। ठीक ना, हम भी बोलते हैं, वो आपका क्या है रवादार ठोस है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, देख सकते हैं नीचे में। आइए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन का 6 काफी शानदार लगाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। प्रश्न समझिए तब आंसर लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। अब देखिए आपका कौन सा गुण आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जिनमें से गुण जो ना होगा ना आपका, वो आपका विभिन्न दिशाओं में उसका ना अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है इसका समान नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। सभी बच्चे याद रखना, सीधे छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके बता ना हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा तो आएगा मेरे प्यारे, वो भी बेहतरीन वाला आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 7 घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए आपका घनाकार क्रिस्टल का बात है, इसमें ब्रेवेश जालक की संख्या क्या होती है, 7 नंबर। सभी बच्चे लगाए, चलेगा। बहुत बढ़िया, देखिए 7 नंबर का क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितना होता है आपका 3। देखिए एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से रटिए ना, वहां पे एग्जाम हॉल में पेपर पलटाइएगा ना तो आपको यही क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है ना, काफी शानदार। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से क्या आपका देखिए 8 काफी शानदार लगाइएगा।
कि देखिए किसी क्रिस्टल के दो मिलर निर्देशांक का समान देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। किसी क्रिस्टल का दो मिलर निर्देशांक क्या होते हैं, तो देखिए डियर आपका क्या होता है, कोई क्रिस्टल है ठीक है ना, उसका दोनों मिलर निर्देशांक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देखिए 8वां नंबर का क्या होगा आपका, क्या होगा समान हो जाएगा, क्या होगा डियर आपका समान हो जाएगा। तो जरूर याद रखना ये सब क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, क्या बताऊं आपको सीधे मिलेगा, बशर्ते मेरे प्यार बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आप सब बच्चे अंत तक देखिए ठीक ना। आइए क्वेश्चन से क्या 9 देखिए, काफी शानदार लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित संरचना वाले, देखिए आप समझिएगा यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु को भी तथा समनव संख्या क्या होता है, अब देखिएगा ठीक है। संरचना तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है ठीक ना, निम्नलिखित पे संरचना नहीं है ठीक ना, तो आप सब कंफ्यूज नहीं होगा कि देखिए ऐसे बोल रहा है ठीक ना, यहाँ पे संरचना नहीं, टेंशन मत लीजिएगा ठीक है। यहाँ पर जो अगर संरचना रहता है तो इसमें समनव संख्या जो होगा ना डियर आपका, वो आपका क्या होगा 6 हो जाता है ठीक ना। तो याद रखना, भूलना नहीं, यहाँ पे चित्र नहीं दिए हैं, भूल गए हैं, इसके लिए हम आप सब बच्चे से क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन का 10वां देखिए, एचसीपी संरचना में पैक, आप देखिएगा समझने का कोशिश करेंगे। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव आपका क्या होता है 10वां नंबर, सीधे मिलेगा एग्जाम में चलेगा। एचसीपी संरचना में डियर आपका क्या होगा डियर का पैकिंग प्रभाव क्या होता है 10वां नंबर, सीधे मिलेगा एग्जाम में। देखिएगा यह जो आपका ना आपका क्या होगा 0.074 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो काफी शानदार, अति महत्वपूर्ण। आइए डियर क्वेश्चन संख्या 11 पढ़िए, काफी शानदार देखिएगा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। अब यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, देखिए बहुत बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होगा ठीक है ना। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है 4, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अर्थ सीधे छपेगा और ताबर तोड़ कहते ना, मंजिल नहीं उस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर ठीक ना, आपका हिम्मत बदल देंगे। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह। अब देखिएगा डियर आपका प्रश्न पूछा है क्या, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछा रहा क्या होता है, देखिए आपका 32%, बीसीसी इकाई का जब भी बात होगा आपका 32%, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अर्थ। एक धातु का रवाकार हेक्सागोनल क्लोज पे एक एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु के ऑर्डिनेशन से क्या, अब देखिए देखिएगा क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि एचसीपी होता है, एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु के कोऑर्डिनेशन से यानी कि ऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए काफी समझदार वाला क्वेश्चन है, तो 12 हो जाएगा ठीक ना, जहां पर हेक्सागोनल का बाद होगा 12 लगा देना ठीक ना, आंख बंद करके। आइए क्वेश्चन का 14 पढ़िए, काफी शानदार वाला प्रश्न है, सीधे मिलेगा एग्जाम में मेरे प्यार। देखिए पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। अब देखिएगा कौन सा जोड़ा आपका चतुष्फलकीय वाइड डियर आपका तथा अष्टफलकीय वाइड होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे बहुत बढ़िया देखिएगा, एचसीपी और सीसीपी डियर आपका, ये आपका क्या होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ। सभी बच्चे हो जाइए तैयार मेरे प्यार बच्चों, अब आपका एग्जाम हॉल आपके पास है। अब देखिए 15 नंबर लगाइए, क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टल तंत्र, अब समझिएगा क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में एबी है। अब देखिएगा काफी शानदार, और देखिए समझिए यहाँ पे क्रिस्टल तंत्र ए बी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बी और सी बराबर क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बराबर क्या है, ए बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, पैमाने पर पैरामीटर का वर्तमान। अब देखिए ये क्या, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बात है समझे, तो तब पर विरट लीजिए आपका घनाकार हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार का अगर प्रतिक्रिया देखिएगा और इस प्रकार का ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बराबर क्या होगा अल्फा बीटा गामा, तो देखिए जब 90 डिग्री होता है आपका घनाकार हो जाएगा, याद रखा भूल ना जाना ठीक ना। आइए क्वेश्चन का 16 देखिए, काफी शानदार, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, बशर्ते मेहनत करते रहिए। आइए देखिए पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है अथवा केटा, देखिए NaCl का क्रिस्टल संरचना क्या होता है, बहुत बार बताए हूं क्वेश्चन, सभी मेरे प्यारे बच्चों के क्वेश्चन पता भी होगा। देखिए फलक केंद्रीय घनिया जालक में ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 17 देखिए सोडियम क्लोराइड का जालक है। अब देखिएगा 17 नंबर, सोडियम यानी कि आपका पूछा रहे NaCl ठीक ना, नमक का आपका जालक जो होता है वो कौन सा जालक में होता है क्रिस्टल संरचना में, कौन सा में, तो देखिएगा हाँ बहुत बढ़िया डेट आपका 17 नंबर का क्या होगा, देखिए अष्टफलकीय हो जाएगा, क्या होगा अष्टफलकीय, यहाँ पर क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 18 नंबर क्वेश्चन 38 नहीं, निम्नलिखित में से किस धातु का समनव संख्या 8 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर समझने का मेरे धुरंधर छात्र प्रयास करिएगा, कौन सा ऐसा धातु है यानी कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका समनव संख्या आपका 8 होता है। तो देखिए डियर आपका 18 नंबर बहुत बार बताया था आपका पोटासियम,
सोडियम यानी कि के जो है ना इसका समनव संख्या का बात होगा डियर आपका, तो आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। आएगा क्वेश्चन से क्या आपका 9 देखिए काफी सादा देखिए ब्रेग समीकरण देखिएगा आप बच्चे से पूछेगा डियर आपका ब्रेग समीकरण क्या है और इसे सिद्धांत के साथ समझाए थे। देखिएगा आप बच्चे रट लीजिएगा, ठीक है ना, कमाल करके चलेगा। अब देखिए ब्रेग समीकरण का आप बच्चे को जब भी बात होगा ना तो देखिए आपका क्या होता है, देखिएगा एन लैम्डा क्या होता है, एन लैम्डा 2d sin थीटा, ठीक है ना, तो एन लैम्डा 2d sin थीटा। ऑप्शन क्या में? ऑप्शन डी में। सभी छात्र लगाइए, काफी शानदार तरीके से चलेगा। अब देखिएगा डियर आपका क्वेश्चन का 20 काफी शानदार लगाने का प्रयास है। सभी बच्चे को एक एक क्वेश्चन को रट जाना है मेरे बच्चों, ताकि एग्जाम हॉल में कमाल करके रखना। अब देखिएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना, समझिएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लेटिक बिंदुओं की संख्या क्या होती है? देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए आपका क्या होगा, लेटिक बिंदुओं की संख्या, बहुत बढ़िया, आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हो 2, काफी ही शानदार। सी कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है डियर, आपके हौसलों सुनाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन से क्या बात देखिए, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता। अब देखिएगा सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता आपका क्या होता है? तो देखिए इस आपका क्या होगा, आपका 52%। जब भी सिंपल क्यूबिक सेल के संकुलन क्षमता पूछेगा तो आपका 52 यानी कि 52% हो जाएगा। तो जरूर भूल ना जाना मेरे प्यार बच्चों, याद रखना। आएगा क्वेश्चन से क्या आपका सभी बच्चे 8 PM देखिए 8 बजे क्लास में हिंदी वाले में धमाल मचलने के लिए जरूर जुड़िए, ठीक है ना। आप देखिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व हो जाता है। अब देखिएगा शॉर्टकी दोष के कारण मेरे प्यार बच्चों ठोस का घनत्व जो है क्या हो जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलेगा। देखिए घट जाता है, ठीक ना। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है डियर आपका? घट जाएगा, ठीक है ना, कम जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत बढ़िया ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, कमाल करके बेहतरीन तरीके से, ठीक ना, चलेगा। लाइक सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक मारिए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन से क्या होता है, देखिएगा फ्रेंकल तथा स्कॉटकी दोष होते हैं। अब देखिएगा फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है ना, क्या होते हैं? फ्रेंकल तथा स्कॉट की दोस्त क्या होते हैं डियर आपका? 23 नंबर। बहुत बढ़िया डियर आपका क्या होगा? 23। हाँ देखिएगा आपका क्रिस्टल दोष होता है। क्या होता है? क्रिस्टल दोष होता है। सीधे ये सब क्वेश्चन है, देखिए इसीलिए हम दोनों देखिए ऑर्गेनिक साथ ही इनऑर्गेनिक दोनों मिक्सिंग करके लाए क्वेश्चन, ठीक है ना, वही चुनिंदे लाए जो कि एग्जाम में लड़ेगा। आप देखिए बीसीसी सेल की संकुलन क्षमता होती है। अब देखिए आपका 24 नंबर बीसीसी सेल का पूछा जरा आपका संकुलन क्षमता क्या होता है? देखिए आपका बीसीसी सेल का संकुलन क्षमता आपका 68% होगा। कितना? 68%, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का। सभी बच्चे हो जाइए तैयार। अब देखिएगा एडिशन क्वेश्चन से क्या आपका 25 एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता। अब देखिएगा एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? क्वेश्चन से क्या 25 डियर सभी बच्चे लगाए। एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता बहुत बढ़िया। जब भी बात होगा याद रखना, एफसीसी का जब भी बात होगा आपका 74% हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है डियर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार लगाएगा। ये फलक केंद्रीय घनीय एकक जालक में एकक कोशिका में कितने एकक कोशिका के साथ में? अब देखिएगा समझिएगा फलक केंद्रीय, देखिए फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोशिका कितने एकक कोशिका के साथ सहविभाजित होता है? तो देखिए 26 का क्या होगा? ये आपका 8 एकक कोशिका के साथ सहविभाजित होता है। ऑप्शन ए का बिल्कुल अर्थ का। सभी छात्र याद रखना। आइएगा डियर क्वेश्चन से क्या सकता है? देखिए एक क्रिस्टल में कितने, अब समझिएगा एक क्रिस्टल में समझने का प्रयास, एक क्रिस्टल में कितने क्रिस्टल जालक संभव है? तो देखिए एक क्रिस्टल में डियर आपका ना 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होगा, 14 टाइप्स, 14 टाइप्स चलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल अर्थ का। सभी बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि 2023 एग्जाम में आप सभी बच्चों को कमाल करना। अब देखिएगा 28 सभी बच्चे लगाए। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? अब देखिएगा एफसीसी एक जालक में आपका पूछा जा रहा है कितने परमाणु यानी कि कितने एटॉमिक नंबर होते थे। देखिए बहुत बढ़िया, यह आपका 4 हो जाएगा डियर, आपका क्या होगा? 4 हो जाएगा। सभी छात्र याद रखना ऑप्शन डी। आइए 29 नंबर पढ़िए, गजब वाला क्वेश्चन डियर आपका CSCl यानी कि हाँ CSCl के क्रिस्टल संरचना है। अब देखिए 29 नंबर CSCl के क्रिस्टल संरचना क्या है? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आप देखिएगा BCC लगा रहे हो, ठीक है ना, BCC काफी ही शानदार सीधे छपने वाला, ठीक ना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 30 देखिए प्रश्न पूछा है क्या? Na2O में यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है? काफी शानदार चलेगा। तो लगाइए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका
4 होगा डियर, क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन बी आइएगा। क्वेश्चन से क्या अगला देखिए, क्वेश्चन से क्या आती अंतः केंद्रीय घनीय उपसंयोजक, अब देखिएगा डियर आपका समझेगा, अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में उपसंयोजक की संख्या, अब देखिएगा तो देखिए अंतः केंद्रीय घनीय में उपसंयोजक की संख्या को पूछेगा तो आपका देखिए 8 हो जाएगा डियर, क्या होगा 8 हो जाएगा। सभी बच्चे हो जाए दिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर मेरे प्यारे बच्चों नहीं रहने देंगे, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों क्लास को पूरा देखिए और साथ ही आप सब बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए, ठीक ना, चलेगा। डायमंड क्रिस्टल के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, इसकी संरचना क्या होती है, देखिएगा बहुत बढ़िया। तो 32 नंबर क्या होगा, हाँ 4 हो जाएगा, क्या होगा 4, ऑप्शन 20 का बिल्कुल रखेगा, याद रखना। आप देखिएगा ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, अब देखिए डियर आपका ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है, 33 नंबर से देखिए आपका सिलिकॉन जो है ना डियर आपका SI या ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त यानी कि उपरयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल रखेगा, चलेगा। सभी बच्चे देखिए लाइक मारो। अब देखिएगा डियर आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए, काफी शानदार, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण, अब देखिएगा कौन सा ऑक्साइड आपका धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, 34 नंबर। सभी छात्र देखिएगा CrO2 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड डियर आपका धातु की तरह आपका विद्युतीय गुण दर्शाता है, सभी बच्चे याद रखना, ऑप्शन डी का बिल्कुल रखेगा। सीधे ये सब छपने वाला है डियर आपको 3 फरवरी के एग्जाम में आएगा। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, अब देखिए आपका किसी अणु का किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, देखिए 35 नंबर देखिएगा BF3, ठीक ना, क्या होगा डियर आपका BF3, इसका क्या था डियर आपका द्विध्रुव आघूर्ण आपका 0 यानी कि शून्य हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल रखेगा। आइए डियर क्वेश्चन से क्या दिखेगा, यूट्यूब पर तमाम देखिए जितना भी यूट्यूबर है सबसे छोटा मेरा ही वीडियो रहता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ डियर, ठीक ना, वो भी समझा करके गजब वाला, तो सभी बच्चे लाइक जरूर मारो, ठीक ना। अब देखिएगा ओलियम का सूत्र क्या डियर आपका 36, सभी बच्चे लगाइए ओलियम का, देखिए फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज डस्ट, देखिएगा ओलियम का जो आपका सूत्र फॉर्मूला होता है आपका देखिए H2SO7, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए चलेगा। तो देखिए अब देखिएगा क्वेश्चन से क्या 37 डियर 42 क्वेश्चन होगा, ठीक ना, आएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, सभी चलेगा, साधारण नमक जो नमक हम लोग खाते हैं उसका फार्मूला पूछा जा रहा है, क्या होता है, देखिएगा NaCl, ठीक ना। तो यहाँ पर कहाँ पे NaCl कहाँ पर दिख तो नहीं रहा, ऑप्शन ए में देखिए आंख बंद करके मारना है, NaCl हो जाएगा डियर, सभी छात्र देखिए कमाल कर रहे। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका डियर 38, सोडियम देखिए आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, अब देखिएगा सोडियम का बात है, ठीक ना, सोडियम यानी कि Na, सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, ठीक है, Na भी लिख सकता है यहाँ पे, Na आवर्त सारणी का किस ग्रुप का आता है, तब तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपका प्रथम ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप का आता है, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल रखेगा। ये सब क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में, सारा लड़ेगा, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए आप बच्चे, चलेगा। टेंशन कौन लेता है, जिसका तैयारी 0 रहता है, तो देखिए 0 वाले भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। अब देखिए मेरा नोट्स ले लीजिए 0 का, जो भी बच्चे का 0 लेवल तैयारी मेरा नोट्स ले जाओ, हम पक्का बोल रहा हूँ 90 लेवल हो जाएगा, 72 091, ठीक ना, 25 280 नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए फटाफट से, जो भी बच्चे को लेना है, ठीक ना। अब देखिएगा 41 नंबर, देखिए PCl5 क्या, अब लगाइए डियर, यहाँ पे पूछा जाए क्या PCl5 क्या है, देखिएगा PCl5 बहुत बढ़िया, काफी शानदार, देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर आपका, बहुत बढ़िया, देखिएगा आपका ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों पदार्थ है, क्या है डियर आपका, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाल सकता, चलेगा। 40 नंबर देखिए हीरे में कार्बन का प्रसंकरण, अब देखिएगा हीरे में कार्बन का संकरण किस में होता है, सभी छात्र लगाइए जल्दी से, हीरे का बात है इसमें कार्बन का संकरण क्या होता है, क्वेश्चन से क्या 40 सीधे मिलने वाला छपने वाला डियर, देखिएगा हीरे में sp3 होता है, ठीक ना, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज है, 40 का क्या होगा डियर, बहुत बच्चा बोल रहा है 40 का क्या होगा, तो देखिए 40 का ऑप्शन ए होगा, ठीक ना, sp3। अब देखिए डियर काफी ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, चलेगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकारक होगा, PCl5 क्या है, देखिएगा ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों नहीं होगा डियर आपका, सिर्फ ऑक्सीकारक होगा, देखिए क्योंकि PCl5 है ना, तो चलिए ऑप्शन ए का 40 नंबर का देख लीजिएगा, 39 नंबर का,
हाँ चलिए डियर, अब देखिएगा 41 नंबर पढ़िए गजब वाला। देखिए निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अब देखिए डियर आपका देखिए पी ब्लॉक का तत्व आपका नहीं है, तो देखिए पी ब्लॉक का तत्व जो आपका नहीं होगा ना मेरे धुरंधर छात्र, आपका मैग्नीशियम जो है Mg2 ये आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दर्शका। अब देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस क्या है। लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइक मारो। उजला और पीला फास्फोरस क्या है डियर आपका, तो देखिए एक दूसरे का अपर रूप है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल दर्शका याद रखा। देखिए डियर आप आज का क्लास कैसा लगा।